महंगा आटा मजीद महंगा हो गया। फैसलाबाद में गंदम बहरान आउट ऑफ कंट्रोल। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4000 रुपए मन, जबकि आटे की कीमत 130 रुपए किलो तक जा पहुंची। चक्की एसोसिएशन ने इंतजामिया से कीमतें बढ़ाने की इजाजत मांग ली। सदर चक्की मालिकान एसोसिएशन चौधरी अली अकबर कहते हैं, अगर मुतालबात ना माने तो भरपूर एहतजाज करेंगे। आज से चक्की के आटे का रेट 130 रुपए किलो हो चुका है। मार्केट में गंदम 4000 रुपए फी 40 किलोग्राम में दस्तयाब है। सैलाब फ्लड की वजह से गंदम मार्केट में नहीं मिल रही। चाहे गवर्नमेंट सेंटर हो शहबाज शरीफ की या परवेज लाई की हो, ये दोनों गवर्नमेंटों को आवाम ने अपने वोट देकर मुंतखब किया। ये दोनों गवर्नमेंट गरीब आवाम का डरगोला की तरह खून चूस रहे हैं। इनको गंदम का आटा सस्ता करना चाहिए। जो फ्लोर मिल का आटा है वो तो जानवर भी नहीं खा रहे। चक्की के आटे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक्सपोर्टर्स के मुल्क भर में एहतजाज की धमकी। वफाकी हुकूमत ने घुटने टेक दिए। वफाकी वजीर खजाना की एक्सपोर्टर से मुलाकात। बिजली का यूनिट 19 रुपए 99 पैसे मुकर्रर करने पर इत्तफाक हुआ। सनती सेक्टर के लिए बिजली का टैरिफ 45 रुपए फी यूनिट तक पहुंच चुका था, जिसके बाद इंडस्ट्री चलाए रखना नामुमकिन था। बरामद कुनिंदगान के वफद ने वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात की, जिसमें एपटेपमा के ग्रुप सरबराह गौहर एजाज और एपटेपमा चेयरमैन आसिफ इनाम समेत दीगर सनती तंजीमों के अहदेदारान मौजूद थे। सनतकारों ने हुकूमत से बिजली का टैरिफ रिवाइज करते हुए बिजली की कीमत को कम करने का मुतालबा किया। वजीर खजाना से बरामदी सेक्टर के रायती टैरिफ पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। बरामदी 5-0 रेटेड सेक्टर के लिए बिजली 19 रुपए 90 पैसे फी यूनिट करने पर इत्तेफाक हुआ, जिस पर फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ। जो एलिंग इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उसको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगी। सिर्फ ये दुआ है कि ये डिसीजन कंसिस्टेंट रहे और ये 19 रुपए 90 पैसे का टैरिफ 5 सेक्टर्स के लिए इंक्लूसिव रहे कि इसमें मजीद कुछ एडिशन ना हो। बर वक्त डिसीजन जो उन्होंने हमें दिया, बर वक्त जो फैसला उन्होंने हमें दिया, और उसके ऊपर मैं पूरे शहर को, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि पीएचएमए ने वंस अगेन लीड किया है और पीएचएमए के साथ जो टेक्सटाइल एसोसिएशन ने जो साथ दिया है और इस प्लेटफॉर्म को आगे जो यूटिलाइज करके ऐवान बाला तक हमने अपनी आवाज़ें पहुँचाई हैं मीडिया के थ्रू। सबसे बड़ा क्रेडिट जो है इसमें मीडिया का है। ईसीसी के इजलास में टैरिफ रेट का ऐलान किया जाएगा। इजलास में चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला, नायब चेयरमैन जावेद बिलवानी, सदाकत लिमिटेड से खुर्रम मुख्तार भी मौजूद थे। इजलास में पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन सेंट्रल चेयरमैन बाबर खान भी मौजूद थे, जिन्होंने हुकूमत के इस ऐलान पर इनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मौजम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। यान की किल्लत मुस्तकबिल में कपड़े की बरामद के लिए ज़हर कातिल होगी। सैलाब से फसलें तबाह हुई, लेकिन तहाल मुतबादिल के लिए पॉलिसी नहीं बनी। साबिक चेयरमैन पीएचएमए मियां फरूख इकबाल ने खबरदार कर दिया। साबिक चेयरमैन पीएचएमए मियां फरूख इकबाल ने कहा कि सैलाब के बाद कपास की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई। ऐसे हंगामी हालात में हुकूमती खामोशी हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि 40 दिन बाद रॉ मटेरियल आएगा तो तहीर पर बैनुल-अक़वामी आर्डर्स मुतासिर होंगे। अगर हमारी काटन कुछ ख़राब भी हो गई है, हम उसको इंपोर्ट करें, और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो कमर्शियल इंपोर्टर के ऊपर उन्होंने रॉ काटन की जो फुट्टी के ऊपर उन्होंने ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं, उन ड्यूटीज़ को ख़त्म किया जाए ताकि इसकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब लोकल इंडस्ट्री में एसएमई सेक्टर के सनतकार भी परेशानी में मुब्तला हैं। इनका कहना है कि एक्सपोर्टर्स अपने कारोबार का पहिया किसी न किसी तरह चला लेते। बिजली की भारी भरकम बिलों के बाद हमारे पास अपनी फैक्ट्रियां चलाए रखने की कोई वजह बाकी नहीं रही। सनतकारों का कहना है कि इस काम के अलावा कोई और काम आता भी नहीं। जो लूम वाले थे, अगर वो बंद हो जाता है, एम्ब्रॉयडरी बंद हो जाती है, ये सारे सेक्टर बंद हो जाते हैं, तो हमें यही मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए बाहर से कपड़ा मंगवाना पड़ता है। हालिया माशी बहरान ने जहां छोटे और दरमियानी तबके के कारोबारी हजरात को हिलाकर रख दिया, वहीं इसके असरात एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर भी मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। महकमा ज़राअत के अफसरान का नारवा सलूक और मुबैना ब्लैकमेलिंग। चनियोट में खाद डीलर्स एसोसिएशन ने एहतजाजन मार्केटें बंद कर दी। डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर पर खाद की फरोख्त के एवज रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम लगाया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, रिश्वतखोरी और बद इखलाकी का इल्जाम लगाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एसोसिएशन ने ज़िले ज़राअत अफसरान के खिलाफ नारेबाजी की और एहतजाजन दुकानें बंद कर दी। मुजाहिरीन ने कहा ज़राअत अफसरान खाद फरोख्त करने के लिए पैसे मांगते हैं।
पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त खाद जो है वो अवेलेबल है। इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से और ब्लैक मेलिंग की वजह से हम खाद नहीं मंगवा पा रहे। जब हम कोई डील करते हैं कंपनियों के साथ या माल मंगवाते हैं तो ये हमें कहते हैं कि हमारे साथ डील करो। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अमजद गोरसी का कहना था रिकॉर्ड दुरुस्त ना रखने, खादों की रेट लिस्टें अवेजा ना करने और ओवर चार्जिंग की अवामी शिकायत पर डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की तो इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। खाद डीलर मजीद कार्रवाइयों से बचने के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। तो हमें कुछ खुफिया इतलात थी कि ओवर प्राइसिंग हो रही है। इस सिलसिले में हमने दुकानों का विज़िट किया है। इनसे मज़कूरा खाद जो है उसका रिकॉर्ड मांगा गया है। ये अपना रिकॉर्ड नहीं दे सके, ना इन्होंने स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया है, ना इनके पास कैश मेमो है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक खाद की सेल हो। ज़राई अफसरान ने कहा तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। लोकल गवर्नमेंट का माली बहरान या बार बार हुकूमतों की तब्दीली वजह। फैसलाबाद में यूनियन कौंसिल सेक्रेटरियों को 4 माह से तनख्वाह ना मिली। गरीब मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरियों और मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाहें ना मिलने से घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। यूनियन रहनुमा मोहम्मद खान कुल्लू का कहना था कि तनख्वाहें ना मिलना ज्यादती है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इनके पास एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। 4 माह हो गए हैं, हमें तनख्वाहों में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। आप ऐसा करें कि फिर फौर मुरीद हुसैन है पीए, उसको बुला के देखो इसे, लेकिन हमें नहीं नजर आ रहा कि 1-2 दिन में हमें ये जारी कर देंगे। अगर बर वक्त तनख्वाह ना दी गई तो काम बंद करके धरना देंगे। हुकूमत इनके हक में कुछ नहीं कर रही, जिसके बायस मसाइल पैदा हो रहे हैं। जिला इंतजामिया को भी कई बार मसाइल का बता चुके हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। 2 दिन देखना है हमने। जुमेरात है, आज का तो गुजर गया, जुमेरात जुम्मा। हफ्ते को अगर इंशाल्लाह अगर इंतजामिया ने हमारे साथ ना कोऑपरेट किया तो हम पहले भी अक्सर एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन इन सेक्रेटरी साहबान के लिए हम हफ्ते को 10 बजे अगर 2 दिन में काम ना हुआ तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा एक एहतजाज करेंगे। यूसी सेक्रेटरीज कहते हैं कि बगैर किसी वजह से तनख्वाहों की अदायगी न करना ज्यादती और जुल्म है। पंजाब हुकूमत फौरी नोटिस ले। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्पेशल सरकारी मुलाजमीन के लिए ऐलान करदा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का नोटिफिकेशन 1 माह बाद भी जारी ना किया जा सका। जंग में भी स्पेशल अफराद को अलाउंस की फराहमी मुमकिन न हो सकी। माह सितंबर के आगाज में वजीर आला परवेज इलाही की जानिब से अलाउंस की फराहमी का ऐलान किया गया था। ताहम स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी के फैसले के बावजूद नोटिफिकेशन का इजरा दफातर की फाइलों की ही नजर रह गया। स्पेशल पर्सन एम्प्लॉयज ने मुतालबा किया कि हुकूमत अलाउंस की जल्द फराहमी के लिए इकदाम मुमकिन करे ताकि इनको रिलीफ की फराहमी मुमकिन हो सके। पंजाब हुकूमत ने मास ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। जंग से रुकने पंजाब असम्बली कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी वाइस चेयरमैन नामजद हुए। कमेटी की नामजदगियां वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की जानिब से की गई। 8 रुकनी कमेटी में 5 MPs, फाइनेंस और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स शामिल हैं। कमेटी मास ट्रांजिट की बेहतरी के लिए इकदाम और पहले से जारी प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करेगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से मास ट्रांजिट को फरोग देने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। जनरल हस्पताल सबनाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की बार बार तब्दीली एड्स के मरीजों के लिए अज़ाब बन गई। HIV तशखीस के लिए इस्तेमाल होने वाली किट्स की खरीदारी के लिए टेंडरिंग का अमल ताखीर का शिकार हो गया। जनरल अस्पताल समनाबाद में HIV किट्स नायाब हो गईं। मरीजों में तशखीस का अमल रुक गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर शहबाज का कहना है कि HIV के मुश्तबा मरीजों में तस्दीक के लिए टेस्ट किए जाते हैं। तस्दीक होने पर HIV मरीज को इलाज के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। HIV की किट्स हैं जो हमारे सस्पेक्टेड केसेस होते हैं उनको हम देखते हैं, ताकि चूँकि एक मोहलिक बीमारी है तो उसका बर वक्त हम उसकी तशखीस कर सकें और उसको इलाज के लिए उसकी जो मुमकिनात चीज़ें हैं वो हम कर सकें। जनरल अस्पताल समनाबाद में मेडिकल सुपरिटेंडेंट तब्दील हुए, जिसके सबब टेंडर के कागजात तैयार नहीं हो सके। ताहम अब HIV किट्स की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। उम्मीद है जल्द HIV किट्स दस्तयाब होंगी। कुछ अरसे के लिए यह ख़त्म थी क्योंकि हमारा एक टेंडर प्रोसेस था, उसकी वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। कल से मैंने उसके ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं और अवेलेबिलिटी भी आज हो सकता है 1-2 घंटे तक इंश्योर हो जाएगी। HIV किट्स ना होने के सबब मरीज टेस्ट के हसूल के लिए दीगर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। आपको बता रहे हैं कमिश्नर फैसलाबाद की सरपरस्ती में चलने वाले 3 तालीमी इदारों ने
वालिदैन पर 4,800 रुपये सालाना इजाफी बोझ डाल दिया है। तालीम के कवानीन के मुताबिक सिर्फ नए तालीमी सेशन में ही डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की मंजूरी से तालीमी इदारे अपनी फीसें बढ़ा सकते हैं, लेकिन कमिश्नर की सरबराही में चलने वाले पब्लिक स्कूल्स ने सेशन के दौरान ही सालाना फंड्स के नाम पर फीसों में इजाफा कर दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने भी कॉलेज के मामला चलाने के नाम पर नए सालाना फंड्स की मंजूरी दे दी। डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, डिविजनल मॉडल स्कूल और सांदर स्कूल एंड कॉलेज के तलबा के वालिदैन ने कमिश्नर फैसलाबाद से सालाना इजाफी फंड्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सेल डीड न देने पर DGFTA मोहम्मद जाहिद इकराम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वारंट गिरफ्तारी सिविल जज फैसलाबाद नुमाना अंसर ने जारी किए। वारंट गिरफ्तारी उस्मा असगर बनाम अकरम वगैरह केस में जारी हुए। FTA की जानिब से सेल डीड न देने पर वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। दोनों फरीकैन के दरमियान मकान के लेन देन का मामला है। FTA की जानिब से सेल डीड जारी नहीं किया जा रहा। FTA में मुतअद्दिद बार अदालती नुमाइंदा भी सेल डीड के लिए जा चुका है। FTA की जानिब से मुसलसल टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। नहर कोगेरा ब्रांच में 15 फुट गहरा शिगाफ पड़ गया। गोजरा के चक 179 के मुतअद्दिद घर पानी में डूब गए। नहर में शिगाफ पड़ने से कमात, मकई, कपास और चारे की फसलों को नुकसान पहुंचा। पहले 3 घंटे में महकमा इनहार का अमला ना पहुंचा। अहले-देहा ने महकमा इनहार रेस्क्यू 1112 की मदद से शिगाफ पर किया। महकमा इनहार के मुताबिक शिगाफ पर करने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की जांच पड़ताल के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी। चनियोट इंतजामिया की नाअहली जंग रोड से मुल्हिका जनाज़गाह रोड टूट फूट और खस्ताहाली का शिकार हो गया। कई फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। चनियोट में ज़िले इंतजामिया शराहों की तामीर और मुरम्मत में गैर संजीदा दिखाई देने लगी। जंग रोड से मुल्हिका जनाज़गाह रोड पर पड़ने वाले गड्ढे ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगे। दूसरी जानिब इंतजामिया ने भी कोई तवज्जो न दी। कहते हैं कि ये इस रोड को बनाया जाए क्योंकि बहुत खराब हो चुका है। ये इधर बहुत टेंशन बनती है, रात को लोग इधर से निकल सकते ही नहीं है। ये रास्ता है ना, इसको बनाया जाए। फैसलाबाद बाईपास रोड, जंग रोड, लाहौर रोड समेत दीगर अहम शराहें भी टूट फूट का शिकार हैं और ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा हो रहा है। राहगीरों का कहना था कि गड्ढों में गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया बेहतरी के इकदाम के लिए टस से मस नहीं हो रही। रोड है टुटा सारा रोड आ दिन हादसे होंगे, मोटरसाइकिल पंचर होंगे, सारे काले दे राह बच्चे जाते रस्ते मोटरसाइकिल खराब हो जाते। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि चनियोट की तमाम बड़ी शराहों की हालतजार को बेहतर किया जाए ताकि हादसात को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। फेस्को फर्स्ट सर्कल की गफलत खराब मीटर सार्फिन पर कहर बनकर टूट पड़ी। फेस्को फर्स्ट सर्कल में 2854 सार्फिन को मनमर्जी की बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ। फेस्को फर्स्ट सर्कल के खराब होने वाले 2854 मीटर एम एंड लैब को न भेजे जा सके। खराब मीटर्स के बिल बगैर मीटर टेस्टिंग प्रोसीजर सार्फिन को भेजे गए। फेस्को फर्स्ट सर्कल ने 2854 मीटर के सार्फिन को मन मर्जी के बिल जारी किए। खराब होने वाले मीटर्स के बिल एवरेज पॉलिसी के तहत जारी किए गए। चनियोट और लालियां डिवीजन में 1100 से जायद खराब मीटर सार्फिन को मर्जी की बिलिंग की गई। खराब मीटर सार्फिन बिल उठाए सब डिवीजन दफातर में ख्वार होने लगे। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के रेवेन्यू में बेहतरी, रवा बर्स नई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन में इजाफा हो गया। एदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 3 महीनों में 26,000 नए मोटरसाइकिल, कारें, ट्रैक्टर और दीगर व्हीकल्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। गुज़िश्ता सालों के इनकम टैक्स रिफंड्स गोशवारों में एडजस्ट करने की इजाज़त, मगर 1 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की एडजस्टमेंट के लिए कमिश्नर FBR से इजाज़त लेना लाजिम होगा। 1 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के रिफंड्स के इनकम टैक्स गोशवारों में एडजस्टमेंट के लिए कमिश्नर को दरख्वास्त देना होगी। कमिश्नर FBR की इजाज़त के बाद ही एडजस्टमेंट हो सकेगी। फैसलाबाद प्रेस क्लब में ख्वाजा सरा, गुरु रामश और दीगर ख्वाजा सराओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी हमारा हक है, हमें 4% कोटे के हिसाब से नौकरी दी जाए। ख्वाजा सरा अपने हकूक के हसूल के लिए फैसलाबाद प्रेस क्लब पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वो मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ख्वाजा सराओं की आवाज मुतल्लिका दौरों तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने कहा कि रोजगार न होने से ख्वाजा सरा मुश्किलात का शिकार हैं, भीख मांगने पर मजबूर हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं। सबसे पहले हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मशकूर है जिसने हमें अपने फार्म और ख्वाजा सरा के हकूक की आवाज़ में बुलंद करने का मौका फराहम किया। आज हमारी चंद गुजारिशात हैं। आज के इस दौर में हम ख्वाजा सरा बहुत से मुश्किलात से दो चार हैं।
ख्वाजा सरा मुनासिब रोजगार ना होने की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। ख्वाजा सराओं का मजीद कहना था कि हमसे भत्ता लिया जा रहा है। हमारे अपने गुरु इस भत्ताखोरी में मुलव्वस हैं। हमें हुनरमंद बनाया जाए ताकि हम भी हलाल कमाई कमा सकें। इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया गया। हमारी गुजारिश है कि फैसलाबाद में भी ऐसा तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया जाए। 15,000 रुपया गुरु रियाज ले रही है इधर मंसूराबाद वाली साइड से ख्वाजा सराओं से आके कि ये मेरे इलाके में आप भीख मांगती हो या गदागारी करती हो तो इसका मुझे 15,000 रुपया पर मंथ दो, अदरवाइज नहीं तो मैं आपके ऊपर पुलिस केस करूंगी। तो वो ख्वाजा सरा मजबूर होके इनको 15,000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं। आया कि ये जायज़ है? ख्वाजा सराओं ने मुतालबा किया कि हमें मुलाजमतों में 4% कोटा दिया जाए ताकि हम भी अपना गुजर बसर कर सकें। कैमरामैन कमर बूटा के साथ हाशिर वडाई, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 16 अक्टूबर के इलेक्शन के हवाले से जलसों का सिलसिला जारी है। क्रिश्चियन टाउन में PTI सपोर्टर्स की जानिब से जलसा का इनेकाद किया गया। जलसे से मियां फरूख हबीब खिताब कर रहे हैं, आइए आपको ले चलते हैं। इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड दिया तो आपके शनाख्ती कार्ड को सेहत कार्ड बना दिया। ये नहीं देखा कि इसका रंग क्या है, नस्ल क्या है, बरादरी क्या है। खान साहब ने कहा कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर है, तो ये पाकिस्तान के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से, सरकारी अस्पताल से अपना इलाज मुफ्त करा सकता है। पहले ये मुमकिन नहीं था। 2% तालीमी इदारों के अंदर एजुकेशन कोटा अकलियतों के लिए हमारी हुकूमत ने इंप्लीमेंट किया। 5% नौकरियों का कोटा मौजूद था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता था, हमने अपनी हुकूमत के अंदर इंप्लीमेंट किया। और ये मैं बताना चाहता हूं कि इंशाल्लाह इमरान खान को वापस 2/3 से वजीर आजम बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बराबरी के हकूक इंशाल्लाह मिलेंगे। मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, हमने अपनी नस्ल के हाथ में बंदूक नहीं देनी, इनको बेराह रवि से बचाना है। इनको हमने पढ़ाई लिखाई करवा के कारोबार के मौके भी देने हैं, नौकरियों के मौके भी देने हैं, आगे फलने फूलने के भी मौके देने हैं। और इंशाल्लाह मुझे ये यकीन है कि ये जो क्रिश्चियन टाउन है आपका, यहां से पाकिस्तान के लिए हर शोबे के अंदर, चाहे खेल का मैदान हो, डॉक्टरी का मैदान हो, इंजीनियरिंग का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, बेहतरीन लोग पाकिस्तान की मुस्तकबिल में क़यादत करेंगे इंशाल्लाह।